मशरक़ वस्ता में अमन के लिए राबतों में तेज़ी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। जंग बंदी से मुतल्लिक़ अमूर और अहम इलाक़ाई पेशरफ़्त और तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सालिसी की काविशों पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूंगा, हमने रिवायती जंग से ही उन्हें ख़त्म कर दिया। जौहरी हथियार कभी भी किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हम ईरान से बेहतरीन वादा करना चाहते हैं। मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं है। चाहता हूँ बेहतर डील हो जाए। मुआहदा ना हुआ तो बाकी रह जाने वाले अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। मुआहदा हो जाने पर आबना हुमस खोल देंगे। डील के बगैर आबना हुमस खोलकर ईरान को 50 करोड़ डॉलर यौमिया कमाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्ते तोसी का ऐलान। ओवल ऑफिस में इसराइली और लेबनानी हुकाम के दरमियान मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, इस नहायत तारीखी मुलाकात में शरीक होना बड़े एजाज़ की बात है। वो मुस्तकबिल में इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनान के सदर की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। कहा, सऊदी अरब के रहनुमा भी जंग बंदी से बहुत खुश होंगे। लेबनान को हिज़्बुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ईरान को हिज़्बुल्लाह की फंडिंग बंद करनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई का दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ने का दावा। मुश्तबा ख़ामनाई का इत्तेहाद पर जोर। मगरबी मीडिया पर तनकीद। कहा कि ईरानी अवाम के दरमियान गैर मामूली इत्तेहाद ने दुश्मनों को कमज़ोर किया है। मुल्की अंदरूनी इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाया। दुश्मन मीडिया अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। अवाम होशियार रहें, किसी भी किस्म की गफलत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दें। अमरीका और नेटो इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। अमरीका का स्पेन को नेटो इत्तेहाद से मुअत्तल कराने की तजवीज़ पर गौर। पेंटागन की ईमेल ने भांडा फोड़ दिया। ईमेल में अमरीका के साथ न देने वाले मुल्कों के खिलाफ मुमकिन इक़दामात का कहा गया। बरतानिया के फॉकलैंड जज़ायर के दावे पर नज़रसानी भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार नेटो को तनकीद का निशाना बना चुके। इसराइल की एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इशारा मिलते ही ईरान को तारीकी और पत्थर के दौर में धकेल देंगे। अमेरिकी इशारा मिलते ही सबसे पहले ख़ामनाई के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करेंगे। इस बार ईरान पर हमला मुख्तलिफ और मोहलिक होगा। चीन ने अपने शहरी को एक बार फिर ईरान से फ़ौरन इंखला का हुक्म दे दिया। ईरान में चीनी सफारत खाने और कौंसल खानों के बयान में कहा गया, खित्ते की अब भी नाजुक, पेचीदा और गैर यकीनी है। चीनी शहरी एहतियात बरतें, हसास मकामात खुसूसन रियासती और अस्करी तनसीबात से दूर रहें। जल्द से जल्द मुल्क छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान को अफ्रीकैन के लिए उनके आने का इंतजार। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील है। अमेरिका का ईरान पर फौजी दबाव में इजाफा। USS जॉर्ज H.W. बुश तैयारा बरबदार बहरी जहाज ईरान के करीब पानियों में पहुंच गया। खत्ते में काम करने वाले बड़े अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। अमरीकी अफवाज ने बहर हिंद से ईरानी तेल ले जाने वाला जहाज़ तहवील में ले लिया। अमरीकी महकमे जंग का कहना है कि बहरी जहाज़ ईरान से तेल लेकर जा रहे था। ईरान को मुआवनत फराहम करने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखी गई, चाहे इन्हें कहीं से भी ऑपरेट किया जा रहा हो। अमरीकी दबाव भी रुकावट नहीं बन सका। ईरान ने आबनाए हुम्मस से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करना शुरू कर दी। पहली आमदन मरकजी बैंक में मुंतकिल। फीस अदा न करने वाले जहाज़ों को आबनाए हुम्मस से गुजरने की इजाज़त नहीं है।
अमरीकी ज़रा के मुताबिक ईरान ने हर जहाज से $20 लाख वसूल किए हैं। उधर ईरान ने रूस और दीगर दोस्त ममालिक को अपने हुमस से गुजरने पर फीस में छूट दे दी। मॉस्को में ईरानी सफीर कासिम जलाली ने कहा कि ये इस्तिस्ना फिलहाल महदूद है, मुस्तकबिल में इसमें तब्दीली भी मुमकिन है। ईरान में फ़ज़ाई ऑपरेशंस की बहाली कल से तेहरान और मशहद के दरमियान परवाज़ें दोबारा शुरू होंगी। इससे कबल 20 अप्रैल को इमाम खमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत बड़े हवाई अड्डों को दोबारा खोला गया था। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा, ब्रेंट क्रूड की कीमत $106.18 फ़ी बैरल, जबकि WTI क्रूड $96.73 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। पाकिस्तान में तेल की कीमतें बरकरार रखने का इम्कान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को डिपॉजिट की तमाम रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद $1 अरब की रकम वापस की गई। गुज़िश्ता हफ्ते अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए थे। इस तरह UAE को $3.45 अरब के तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम के मुकर्ररा अहदाफ हासिल, पाकिस्तान ने 17 में से 13 अहदाफ मुकम्मल कर लिए। ज़राए के मुताबिक FBI रिटेलर से इनकम टैक्स वसूली और 5 लाख नए टैक्स फाइलर से मुतालिक डेटा फराहम नहीं कर सका। IMF अमले ने अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश कर दी। रिपोर्ट की बुनियाद पर मई 2026 में $1.2 अरब की चौथी किस्त की मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,66,380 पॉइंट्स तक गिर गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म। सिपा सालार ने कहा कि भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल ने कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा, कश्मीर हमारी शहरत थी और है। पाकिस्तान में बिजली का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट, शहरी इलाकों में 6 से 8 और देहात में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। बिजली की बंदी से अवाम परेशान, बिजली की लोड शेडिंग से ताजरों का कारोबार भी ठप। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक हाइड्रो और हाइडल पावर से गुंजाइश से कम बिजली पैदा हो रही है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म, लाहौर समेत पंजाब में सूरज तप गया। गर्म हवाएं, इस्लामाबाद में बारिश की तवक्को। कराची का मौसम खुशगवार, समुद्री हवाएं बहाल। जाम शोरो हैदराबाद, मीरपुर खास बदीन, थरपारकर में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। उधर ग्लेशियर पिघलने से दरियाए सिंध में पानी के बहाव में तेज़ी। चश्मा बिराज में पानी की आमद बढ़कर 70,000 क्यूसेक हो गई। पानी का अखराज 66,545 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बिराज के 35 स्पिलवेज खोल दिए गए।